नमस्कार दोस्तों, बायजूस एग्जाम प्रेप आईएएस हिंदी के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। आज के इंडियन इकोनॉमी एसेंशियल्स में हम यहाँ पर चर्चा करेंगे लिबरलाइज्ड रेमिटेंस स्कीम, यानी अगर हम उदारीकृत प्रेषण योजना की बात करें, क्योंकि इसके संदर्भ में कल भारत सरकार की तरफ से एक बड़ी अधिसूचना जारी की गई है और उसके माध्यम से माना जा रहा है कि ये जो योजना है इसमें एक तरह से जो क्रेडिट कार्ड के पेमेंट विदेशों में होते हैं उसको भी अब शामिल कर दिया गया है। तो उससे क्या परिवर्तन होंगे, क्या अलग अलग प्रभाव होंगे, वो प्रमुख रूप से हम देखेंगे। तो अगर हम प्रमुख रूप से बात करें सरकार की जो घोषणा की गई है, तो सरकार की तरफ से घोषणा प्रमुख रूप से ये है कि जैसे मान लीजिए कोई भारतीय विदेश में एक तरह से घूमने के लिए मान लीजिए गया है और उसके द्वारा क्रेडिट कार्ड का उपयोग करके कोई पेमेंट किया गया है, तो अभी तक नियम ये था कि क्रेडिट कार्ड का जो पेमेंट है उसको एक तरह से जो लिबरलाइज्ड रेमिटेंस स्कीम थी उसमें एक तरह से भुगतान के रूप में शामिल नहीं किया जाता था, तो वो अलग से रहता था। लेकिन अब सरकार ने ये कहा है कि जो आप क्रेडिट कार्ड के भुगतान विदेशों में करते हैं उसको हम एलआरएस योजना में एक तरह से शामिल मानेंगे। तो हम देखते हैं कि ये योजना है प्रमुख रूप से क्या। तो अगर हम एलआरएस योजना की बात करते हैं यानी लिबरलाइज्ड रेमिटेंस स्कीम, तो रेमिटेंस का मतलब ये हुआ कि भारत से जो भी एक तरह से प्रेषण या जो भी धन एक तरह से बाहर भेजा जा रहा है, तो इसकी योजना को प्रमुख रूप से आरबीआई की तरफ से 2004 में शुरू किया गया था। और शुरुआत में आप देखें तो काफ़ी इसमें कम अमाउंट था, लगभग $50,000 के आसपास कुछ रखा गया प्रारंभ में, धीरे धीरे बढ़ाया गया। वर्तमान में अगर हम देखें तो इसकी जो लिमिट है वो $2.5 लाख है, यानी लगभग $2.5 लाख आप एक तरह से भारत से बाहर ले जा सकते हैं, यानी लिबरलाइज्ड रेमिटेंस स्कीम में। और आंकड़ा अगर हम इसे रुपए में बदलें तो लगभग ये 2 करोड़ से कुछ ज़्यादा हो जाता है। तो ये एक लिमिट आपको दी जाती है। तो अभी तक नियम ये था कि अगर क्रेडिट कार्ड के भुगतान, मान लीजिए आप घूमने के लिए बाहर गए हैं और आपने वहाँ पर कुछ खर्च किया है, तो वो क्रेडिट कार्ड का भुगतान यहाँ पर एक तरह से शामिल नहीं रहेगा। तो अब सरकार कह रही है कि नहीं, क्रेडिट कार्ड का भुगतान शामिल होगा। साथ साथ बजट में घोषणा की गई थी, अगर हम बात करें टीसीएस की, यानी एक तरह से टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स, वो 20% बढ़ा दिया गया है। तो वो स्थिति क्या है, दोनों के संदर्भ में हम प्रमुख रूप से बात करेंगे। तो सबसे पहले देखिए नवीन रूप में परिवर्तन सरकार ने करा क्या है। परिवर्तन में सरकार ये कह रही है कि अगर हम लिबरलाइज्ड रेमिटेंस स्कीम की बात करें तो उसमें सरकार ने जो विदेशी मुद्रा प्रबंधन चालू खाते के लेन देन का जो संशोधन नियम है, ये नियम अगर हम देखें तो कब का है, 2000 का। सरकार ने इसमें प्रमुख रूप से संशोधन किए और सरकार संशोधन के माध्यम से ये कह रही है कि अगर मान के चलिए आप क्रेडिट कार्ड से भुगतान करते हैं तो वो भुगतान अब एक तरह से एलआरएस योजना में आपका जो भुगतान है, जिसमें आपको $2.5 लाख की एक तरह से लिमिट दी जाती है, तो आपको भुगतान करने की छूट एलआरएस में कितनी है, जो अभी हमने बात करी, ये $2.5 लाख के पास है। इसके ऊपर नहीं हो सकता है। इसके ऊपर आप कर सकते हैं, लेकिन इसके ऊपर अगर आप जाएंगे तो आपको आरबीआई से एक तरह से परमिशन लेनी होती है। तो $2.5 लाख तक अगर आप बाहर भेजते हैं तो आपको आरबीआई से अनुमति की आवश्यकता नहीं होती है। तो यहाँ पर सरकार कह रही है कि क्रेडिट कार्ड के भुगतान अब एलआरएस में माने जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर आप ध्यान रखें 2000 का ये जो कानून है विदेशी मुद्रा प्रबंधन का, इसमें आप देखें नियम 7 है, उसमें कहा गया था कि जो अंतर्राष्ट्रीय क्रेडिट कार्ड के भुगतान है वो एक तरह से एलआरएस योजना में शामिल नहीं है। तो ये जो सेक्शन यहाँ पर 7 है या नियम संख्या 7 है 2000 के कानून में, सरकार ने उसको अब हटा दिया है। सरकार कह रही है अब ऐसा नहीं होगा। और इसके संदर्भ में आगामी अगर हम प्रमुख रूप से बात करें 1 जुलाई से, तो 1 जुलाई 2023 से सरकार की तरफ से कहा जा रहा है कि जो क्रेडिट कार्ड के भुगतान की स्थितियां हैं वो एक तरह से इसमें शामिल की जाएंगी। वो मई से ही प्रारंभ कर दी जा रही हैं। सरकार कल अधिसूचना जारी कर चुकी है, तो मई से लागू हो जाएगा। 1 जुलाई 2023 से सरकार का एक नियम और लागू होने वाला है, और ये नियम प्रमुख रूप से अगर हम देखें टैक्स कलेक्टेड एज सोर्स के रूप में। तो आपने टीडीएस सुना होगा, टैक्स डिडक्शन एट सोर्स, उसी तरह से टीसीएस होता है। तो ये इस साल के बजट में घोषणा की गई थी कि ये 20% रहेगा, जो भी एक तरह से आप देखें एलआरएस में भुगतान की स्थितियां हैं उसके संदर्भ में। तो अभी आगे हम देखते हैं कि ये परिवर्तन क्या है जो 1 जुलाई 2023 से लागू है। और ये जो क्रेडिट कार्ड का भुगतान शामिल करने की बात है वो सरकार ने घोषणा के साथ ही एक तरह से मई से इसको प्रभावी कर दिया है। यानी मान लीजिए मई के अंतिम सप्ताह में कोई विदेश जाने वाला है, घूमने वाला है, और वहाँ पर क्रेडिट कार्ड से कुछ भुगतान करेगा, अब वो भुगतान एलआरएस में शामिल कर लिया जाएगा। यानी मान लीजिए अगर आप विदेश एक तरह से अपना पैसा भेजते हैं, कुछ $2.5 लाख आप भेज चुके हैं, अब अगर मान लीजिए आप क्रेडिट कार्ड से कुछ भुगतान करते हैं तो वो एलआरएस में अब शामिल नहीं होगा। उसके बारे में आपको एक तरह से आरबीआई से परमिशन लेकर तब एक तरह से वो व्यय की स्थितियाँ बनेंगी। तो ये कह सकते हैं जो विदेशों में एक तरह से लोग जा रहे हैं, घूमते हैं या बाहर किसी भी तरह से मान लीजिए छुट्टी बिताने गए हुए हैं, उनके लिए थोड़ा सा यहाँ पर समस्या बनेगी। तो यहाँ पर हम एक तरह से बात कर रहे हैं प्रमुख रूप से जो फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन का रूल है 2000,
देखिए करंट अकाउंट का मतलब उस तरह के लेन देन होते हैं जहाँ पर आप देखें कि पूंजीगत लेन देन नहीं है। जैसे हम विदेशों से पैसा जो प्रेषण के रूप में प्राप्त करते हैं, या भारत से जो पैसा विदेश बाहर जा रहा है, ये सब आपका प्रेषण के रूप में किस में शामिल होता है? करंट अकाउंट में। तो 2000 का नियम ये कहता है कि $2.5 लाख एक तरह से आप भारत से बाहर ले जा सकते हैं, इसका नियम है। और कुछ क्षेत्र यहाँ पर कह दिए गए जहाँ पर आपको एक तरह से ये अनुमति दी जाती है कि आप पैसा खर्च कर सकते हैं। जैसे नेपाल और भूटान को छोड़कर अगर आप बाहर किसी देश की एक तरह से यात्रा पर जाते हैं, कोई उपहार या दान आप करते हैं, रोजगार के लिए मान लीजिए विदेश जाते हैं, विदेश में निकट संबंधियों का मान लीजिए भरण पोषण करने, उनके रहने खाने पीने की जो व्यवस्था उसके लिए मान लीजिए आप कुछ खर्चा भेजते हैं, या व्यवसाय के लिए यात्रा, किसी सम्मेलन में, किसी प्रशिक्षण के लिए बात करें, आप विदेश में चेकअप के लिए जा रहे हैं या कहीं उपचार के लिए जा रहे हैं, या किसी भी तरह का मान लीजिए कोई रोगी आपके परिवार का विदेश में इलाज के लिए जा रहा है, आप उसके साथ में एज ए अटेंडेंट के रूप में जा रहे हैं, तो वहाँ पर जो खर्चे हैं वो LRS में शामिल किए जाते हैं। विदेश में चिकित्सा उपचार के संबंध में व्यय, विदेश में अध्ययन और अन्य प्रकार के जो चालू खाते के व्यय हैं वो LRS योजना में एक तरह से रखे गए हैं जो आप व्यय कर सकते हैं। तो ये सारे व्यय एक तरह से शामिल हैं। लेकिन यहाँ पर जो नए परिवर्तन किए गए हैं उसमें एक बड़ा आधार ये बताया जा रहा है कि अगर हम 2022-23 की बात करें और 2022-23 के वित्तीय वर्ष में आप 1 अप्रैल से लेकर एक तरह से फरवरी तक की बात करें, तो पिछले यानी अप्रैल 2022 से हम फरवरी 2023 तक की बात करें, तो ये जो आंकड़ा है ये दिखा रहा है कि भारतीय लोगों, जो भारत के लोग विदेशों में एक तरह से जा रहे हैं, उनकी तरफ से प्रमुख रूप से जो खर्च किया जा रहा है उसमें स्थितियों में एक तरह से बड़ा परिवर्तन आया है। और विदेश यात्रा पर आप देखें लगभग $12.51 अरब खर्च किया गया है। और पिछले साल अगर हम देखें, यानी ये जो 22-23 की अवधि है, इसी अवधि को अगर हम 21-22 में कर दें तो 21-22 की तुलना में आप देखें 104% की एक तरह से वृद्धि है। यानी अगर हम 21-22 में देखें तो ये आंकड़ा लगभग $6 अरब के आसपास रहा होगा। तो भारतीय विदेश यात्रा पर जो खर्च कर रहे हैं वो पैसा दुगना हो रहा है, और इस खर्चे में जो बड़ा भाग है वो क्रेडिट कार्ड के माध्यम से किया जा रहा है। तो इस तरह की जो भुगतान है वो सरकार के द्वारा एक तरह से कर के दायरे में लाने का प्रयास है। तो सरकार इसको LRS में इसलिए डाल रही है कि मान लीजिए क्रेडिट कार्ड का भुगतान करते हैं और आपने LRS से $2.5 लाख पूरा कर लिया है, तो उसके ऊपर का जो भाग होगा उसमें हम प्रमुख रूप से एक तरह से पता लगा पाएंगे भुगतान कैसे हो रहा है, कहाँ हो रहा है, और वो कहीं ना कहीं टैक्स के दायरे में आएगा। क्योंकि यहाँ पर ये कहा जा रहा है, ये बजट 2023 का प्रस्तुत किया गया था उसमें प्रमुख रूप से यह कहा गया था कि जो भी आप प्रमुख रूप से LRS के तहत आप विदेशों में जो भी एक तरह से प्रेषण भेजते हैं, वहाँ पर यह कहा गया है कि एक तरह से 20% का जो आपका टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स है, यानी जो TCS है, वो कलेक्ट किया जाएगा, और ये 1 जुलाई 2023 से प्रभावी हो जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ? जैसे मान लीजिए कि आप विदेश में गए हुए हैं और आपने $100 का कोई क्रेडिट कार्ड से पेमेंट किया है, तो $100 का मतलब ये है कि जैसे मान लीजिए कोई कंपनी हम मान लेते हैं, कोई बैंक ले लेते हैं, मान लीजिए SBI के आपके कार्ड के थ्रू आपने किया, जो इंटरनेशनल कार्ड है उसके थ्रू आपने अमेरिका, यूरोप कहीं पर कोई ट्रांजैक्शन किया, तो SBI जब आपका बिल जनरेट करेगा तो ये जो $100 है इस पर आप देखें पहले 5% था, ये इस साल के बजट में बढ़ाकर 20% कर दिया गया, यानी आपका जो बिल आएगा वो आएगा $120 का। तो आपने खर्च किया 100, लेकिन $20 SBI ने एक तरह से यहाँ पर TCS यानी टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स के रूप में काट लिया है। तो आपको करना क्या है, आप इस बिल के संदर्भ में जब आप अपना इनकम टैक्स रिटर्न भरेंगे ITR, वहाँ पर बताएंगे कि ये जो $20 का भाग है ये TCS SBI की तरफ से काटा गया है। तो आपको ये जो $20 एक्स्ट्रा देना पड़ा है, ये आपका एक तरह से क्या है, ये रिफंड की स्थिति में जा सकता है, यानी आपको इसका जो रिफंड है वो मिलेगा, लेकिन ये लंबे समय के बाद मिलेगा। ITR आपका फाइल हो जाएगा, फिर उसकी रिफंड की स्थितियां हैं वो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट पूरा करेगा, तब आपको ये जो $20 है ये अतिरिक्त रूप में मिलेगा। तो ये कहा जा रहा है कि प्रमुख रूप से ये जो परिवर्तन किया गया है इसके माध्यम से एक स्थिति ये बन रही है कि जो भी भुगतान किए जाएंगे वहाँ पर ये जो TCS कटेगा 20%, ये एक बड़ा भुगतान रहेगा, और सीधे एक तरह से उपभोक्ता के ऊपर इसका कैसे कहीं ना कहीं जो भार है वो पड़ेगा। क्योंकि ये जो $20 है ये सरकार से बाद में आपको मिलेगा, आपको तो तुरंत SBI को देना पड़ेगा, क्योंकि आपको 45 से 60 दिन का समय दिया जाएगा, क्रेडिट कार्ड का भुगतान कीजिए, वो बाद में आपको ITR में रिफंड के रूप में वापस मिलेगा। तो ये क्रेडिट कार्ड के भुगतान को जो यहाँ पर TCS में जोड़ दिया गया वो एक समस्या के रूप में देखा जा रहा है। इसी के साथ साथ देखें, यहाँ पर यह कहा जा रहा है कि अगर हम 2023 के बजट से पहले देखें तो 7 लाख रुपए से अधिक का अगर हम विदेशों में पैसा भेजते थे तो 5% TCS कटता था, और मान लीजिए आप कोई विदेश में घूमने गए हुए हैं तो वहाँ पर आपका 5% कटता था, लेकिन कोई आपका लिमिट नहीं था।
तो अब सरकार की तरफ से ये कह दिया गया कि अगर क्रेडिट कार्ड के यहाँ पर जो भुगतान की स्थितियां हैं, यानी एलआरएस के संदर्भ में आप देखें, शिक्षा और चिकित्सा के उद्देश्य को छोड़ दीजिए। यानी अगर आपने एलआरएस में यानी लिबरलाइज्ड रेमिटेंस स्कीम, उदारीकृत प्रेषण योजना, इसमें शिक्षा और चिकित्सा के संदर्भ में व्यय किया है तो उसको छोड़ दीजिए। उसके अलावा जितने भी आप विदेश में भुगतान करेंगे उस पर आपको 20% ये जो टीसीएस है वो देना पड़ेगा। तो ये जो दो एक तरह से परिवर्तन बड़े प्रभावी हो रहे हैं, एक तो मई में ही हो गया है, एक जुलाई 2023 से होगा। इसमें सबसे बड़ी समस्याएं क्या बताई जा रही हैं? समस्या ये बताई जा रही है कि जो एक तरह से विदेश में एक तरह से टूर करने के लिए लोग जा रहे हैं, उनकी जो स्थितियां उस पर थोड़ा प्रभाव पड़ेगा। साथ साथ अगर हम देखें क्रेडिट कार्ड से जो भुगतान किया जा रहा है उसका विदेशों में जो भुगतान हो रहा है वो तंत्र थोड़ा सा प्रभावित हो सकता है, क्योंकि लोगों को अब लगेगा ये एलआरएस में एक तरह से शामिल होगा। तो ये दोनों जो स्थितियां हैं वो कहीं ना कहीं जो एक तरह से विदेशों में भारत का जो टूरिज्म या जो टूरिस्ट के रूप में लोग जा रहे हैं उनकी स्थितियों को थोड़ा कहीं ना कहीं संकट में डाल सकता है। साथ साथ जो टूर ऑपरेटर हैं उनके लिए स्थितियां थोड़ी सी विषम हो सकती हैं। इसी के साथ साथ जो लोग क्रेडिट कार्ड से भुगतान कर रहे हैं तो वहाँ पर ये जो टीसीएस कटेगा यानी टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स, ये उनकी जो व्यय है उसको अतिरिक्त रूप में करेगा। ये अलग बात है कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट इसका आपको रिफंड दे देगा आईटीआर के बाद, लेकिन वो लंबा समय है क्योंकि वो रिफंड आने में आपको समय लगेगा और आप भुगतान पहले ही जो आपका क्रेडिट कार्ड कंपनी है उसको कर चुके होंगे। तो ये सारा एक तरह से जो लेन देन की स्थितियां हैं, खासतौर से अगर हम एलआरएस योजना की बात करें उसमें कुछ बड़े एक तरह से परिवर्तन यहाँ पर हो सकते हैं। तो इस आधार पर आप देखें जो परिवर्तन किए गए हैं उनसे लग रहा है कि एलआरएस में जो भी भुगतान की प्रक्रिया है उसमें थोड़ा सा प्रभाव पड़ेगा। तो आज के सत्र को यहीं पर हम लोग समाप्त करते हैं। जो एलआरएस योजना के संदर्भ में था, जो सरकार की तरफ से नवीन परिवर्तन किए गए हैं, खासतौर से महत्वपूर्ण बात क्रेडिट कार्ड का जो भुगतान है उसको एलआरएस में जो खर्च किया जाता है विदेशों में उसमें अब शामिल कर दिया गया है, जो पहले एक तरह से शामिल नहीं था। पहला पॉइंट तो ये। और दूसरा महत्वपूर्ण आप ध्यान रखें कि जो भी एलआरएस में आप भुगतान करते हैं, विदेशों में पैसा एक तरह से पे करते हैं, उसमें आपको 20% का टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स यानी टीसीएस अब काटा जाएगा। तो ये दोनों बड़े परिवर्तन, इन्हें आप ध्यान रखें। तो आज के सत्र को समाप्त करते हैं। आप सभी अपना बेहतर तरीके से ध्यान रखें और हमारी ये पसंद यानी अगर हम बात करें इकोनॉमी एसेंशियल्स की, आपको पसंद आ रही है, अधिक से अधिक संख्या में लाइक करें, शेयर करें। और अभी तक अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो हमारे यूट्यूब चैनल को आज ही सब्सक्राइब करें। तो आप सभी अपना बेहतर तरीके से ध्यान रखें। इसी प्रकार के अन्य जो आर्थिक घटनाएं हैं उनकी चर्चा इसी रूप में हम जारी रखेंगे। धन्यवाद।